हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर भेजा गया है, मैं इस वीडियो में उसको सॉल्व कराऊंगी। तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव एंड UGC नेट क्वालिफाइड एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आई एम मेंबर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेज एसोसिएशन। दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, आप लोगों में से जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड करके उस पर जुड़ सकते हो। खासकर UGC नेट की लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो UGC नेट दिसंबर के लिए अगर आप अपीयर करना चाहते हैं तो आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, पहला जो है यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना था और सूचियों के दिए गए जो कोड है उनसे उत्तर चुनना था। 41 में स्टूडेंट, सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि जो आपको सबसे इजी लगता है पहले आप उसको मिला लें। जैसे एडम स्मिथ का क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। तो जब हमें एक मिल जाता है, एक के साथ साथ दो भी अगर आप मिला लो तो आप काफ़ी कंफर्म हो जाते हो। तो एडम स्मिथ की पुस्तक का हमें नाम पता है, वेल्थ ऑफ नेशन था इनका। और इसके बाद आ जाओ JK मेहता जो है आवश्यकता विहीनता की स्थिति के बारे में इन्होंने लिखा था। और सीमितता का अर्थशास्त्र जो है ये रॉबिन्सन का दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपका कोड जो है C सही होगा, 41 में C। ठीक है। मार्शल को आप इकोनॉमिक्स के साथ लगा सकते हो। रॉबिन्स का सीमितता का अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन, JK मेहता का आवश्यकता विहीनता और सैमुएल्सन का बच गया स्टूडेंट, तो सैमुएल्सन का ग्रोथ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अगर प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम होने के बावजूद अगर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो उसमें परिवर्तन नहीं होता 42, तो ये किस प्रकार की मांग की लोच होगी? तो ये होगी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। अगर मान लो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, प्राइस जो है वो कम हो रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही, तो इलास्टिसिटी जो है 0 होगी। किसी भी प्राइस पर यही क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 43, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स, लेकिन इसमें इसको पूरक के रूप में कहा गया। किस अर्थशास्त्री ने इसका इस तरह से बोला है? तो कोशा का कहा हुआ है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान के रूप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कीमत लोच की गणना का सूत्र निकालें। तो देखो, मांग की लोच की गणना का सूत्र क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर आपका 44 में सबसे पहला ही इक्वेशन सही है ना। मांग में क्या परिवर्तन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, कीमत में क्या परिवर्तन होता है गुना कीमत, जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसको हम ओरिजिनल मात्रा के साथ डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है वो वास्तव में वो जो कीमत देता है उसके अंतर को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो देखो, ये परिभाषा कंज्यूमर सरप्लस की सबसे पहली परिभाषा ड्यूपिट के द्वारा दी गई थी। ड्यूपिट का नाम इसमें है नहीं, तो ड्यूपिट के बाद जो है वो मार्शल। अगर इसमें ड्यूपिट का नाम रहता तो कंज्यूमर सरप्लस को सबसे पहले डिफाइन ड्यूपिट ने किया था, उसके बाद मार्शल। क्वेश्चन नंबर 49, ओके। पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है, विक्रेता की संख्या अधिक होती है, किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का थोड़ा भाग होता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई है। सीधी मांग रेखा होने पर इलास्टिसिटी 1 कहाँ पर होगा? तो इलास्टिसिटी 1 जो है वो किसी भी रेखा के बीचों बीच में होगा। जब मांग रेखा बनती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 53, आगे पीछे लग गया है, चलो कोई बात नहीं। साम्यक स्थिति में एकाधिकार में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? तो एकाधिकार में देखो, किसी भी इक्विलिब्रियम की शर्त जो होती है, कोई भी मार्केट हो, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत।
मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन चूंकि ये मोनोपोलिस्ट है तो इसका प्राइस जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा, इक्विलिब्रियम MC इज इक्वल टू MR, बट प्राइस विल बी ग्रेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 54, कीमत विभेद की स्थिति में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी। अच्छा देखो, प्राइस डिफरेंशिएशन का जो मार्केट होता है इसमें एकाधिकारी जो होता है वो मार्केट को डिवाइड करता है, किसी में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, किसी में इलास्टिसिटी कम होती है ना। तो एक चीज़ याद रखना कि जहाँ भी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर वो प्राइस को कम रखेगा। क्यों कम रखेगा? क्योंकि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, मतलब वो मार्केट जो है वो रिएक्शन ज़्यादा दिखा सकता है, प्रतिक्रिया ज़्यादा दिखा सकता है। तो अगर वहाँ पर कीमत वो बढ़ाएगा तो लोग क्या करेंगे, मांग को कम कर देंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा रहने पर वो कीमत को कम रखता है, समझदारी वाला काम करता है। लेकिन अगर इलास्टिसिटी जो है वो कम है तो वहाँ पर वो कीमत बढ़ा सकता है। उसे पता है इलास्टिसिटी कम है, लोच कम है, मतलब लोग ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, अगर मैं कीमत बढ़ा भी देता हूँ तो लोगों को वो सामान खरीदना पड़ेगा। तो कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी तो वहाँ पर क्या करेगा, कीमत को कम रख सकता है, कीमत को कम ही रखेगा। तो 54 में हमारा जवाब होगा बी। आई होप दिस इज क्लियर। इसको बिल्कुल ऑपोजिट लेकर चलना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा जिस मार्केट में होगी कीमत को कम रखा जाएगा, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिस मार्केट में कम होगी वहाँ पर कीमत को बढ़ा करके वो प्रॉफिट ले सकता है। विभेदाकारी एकाधिकारी, स्टूडेंट अगली बार से आप लोग जब क्वेश्चन भेजते हैं तो इंग्लिश में भी भेजिएगा, क्योंकि पूरा हिंदी में कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों ही भाषाओं में रहते हैं तो मेरे लिए भी इजी रहता है। ठीक है, एंड ये मेरे शेड्यूल में नहीं था, आप लोगों ने भेजा तो मैं करा ले रही हूँ इसको। विभेदाकारी एकाधिकारी के सामने के लिए क्या आवश्यक है? 55। अब देखो ये विभेदाकारी एकाधिकारी है, मतलब यहाँ पर एक का मार्जिनल रेवेन्यू दूसरे के मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए और वो सभी बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के। कौन सा कथन सत्य है एकाधिकार में? मोनोपोली में क्या बड़ा होता है? तो मोनोपोली का ग्राफ बहुत ही ईजी है। ग्राफ को अगर आप याद रखो तो एवरेज रेवेन्यू की रेखा ऊपर होती है और मार्जिनल रेवेन्यू की रेखा क्या होती है, उसके नीचे होती है। तो इट्स ऑलवेज ग्रेटर, है ना। तो 56 में आप लोगों में से जिन्होंने भी सी लगाया है, आई एम अफ्रेड वो गलत है। AR जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है, MR उससे कम होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म क्या होते हैं, प्राइस एक्सेप्ट करने वाले होते हैं ना, निर्धारित नहीं करते। निर्धारित तो मार्केट करके देती है कि ये कीमत आपको एक्सेप्ट करनी है, तो कीमत को स्वीकार करते हैं। 58, एक ही वस्तु जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जा रहा है, भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमत पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। ये परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की दी हुई है कि एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक के द्वारा किया जाता है, अगर वो उत्पादक क्या करे कि जो क्रेता है, जो वस्तु को खरीदने वाले हैं, उनको अलग अलग कीमत पर बेचे, तो इसको हम प्राइस डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ले आते हैं, कीमत विभेद की अंतर्गत ले आते हैं। तो ये दिया हुआ था रॉबिन्सन का 58 में सी। 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस और बहुत ही इजी वाले हैं, है ना। अगर हमें नेट पर पहुँचना है तो ग्रॉस में से हम क्या घटा लेते हैं, डेप्रिसिएशन, तो पहला ही यहाँ पर सही है। शुद्ध पर पहुँचने के लिए सकल में से आप मूल्यह्रास को घटाते हो। दूसरा ऑप्शन देखो, सकल में मूल्यह्रास को जोड़ा हुआ है तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, है ना। अब शुद्ध में से मूल्यह्रास को घटाया हुआ तो ये भी गलत होगा। तो इस तरह के जो एग्रीगेट्स वाले सवाल रहते हैं बड़े ईजी रहते हैं और इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो बन जाते हैं। इस वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चर बन जाता है और डेटा को समय के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। 69 में आपका यहाँ पर जो है में से कोई भी नहीं। 70, विभेदाकार एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर वस्तु की मांग की लोच, मैंने अभी बताया, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस को वहां पर कम रखेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो प्राइस को क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पर कहा जा रहा है कीमत कम रखेगा, कीमत कम रखेगा जहाँ पर मांग की लोच ज़्यादा होगी। कीमत विभेद कब संभव है? वस्तु के स्वभाव के कारण, विशिष्ट उपभोक्ता के कारण, कानूनी स्वीकृत उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या सत्य है?
APC प्लस MPC इज इक्वल टू 1, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 84, कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण काल के आधार पर एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से जो डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा। सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में स्थिर साम्य होना चाहिए। उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो देखो स्टूडेंट, उसमें गणनावाचक, क्रमवाचक, प्रकट अधिमान, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रिवील प्रेफरेंस भी आता है, क्रमवाचक भी आता है, तो एक से अधिक। पूर्णतया प्रतियोगी बाजार में AR जो होता है MR के बराबर होता है। भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष क्या था? तो देखो यहाँ पर विधिवत जनगणना की बात की गई है ना। अभी विधिवत जनगणना की बात अगर हम करें तो 1881, लेकिन पहली जनगणना जो है 1872 में थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में, और ये 1881 रिपन के टाइम में। तो प्रथम विधिवत की बात की गई है तो 1881। 92, संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। LPG किस औद्योगिक नीति का भाग था? 1991। भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष में समाविष्ट हुआ? 1956। आपने जो लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, 65 भी सही लगाया। राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक में ब्रॉड मनी, तो ब्रॉड मनी M3 होता है स्टूडेंट, M1 नहीं होता। ठीक है, नैरो मनी इज M1, ब्रॉड मनी इज M3, तो आपने ये गलत लगा दिया जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर भेजा है। सहसंबंध क्या है? तो देखो ऑप्शन ए नहीं होगा। चरों के कारण और परिणाम का संबंध जो है ये आपको रिग्रेशन बताता है। रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या अंतर होता है? कोरिलेशन हमें बताता है कि चरों में परस्पर निर्भरता है कि नहीं, है ना। एक अगर परिवर्तन हो रहा है, दूसरा किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उससे कोरिलेशन है कि नहीं, संबंध है कि नहीं। लेकिन कारण और परिणाम का संबंध बताता है रिग्रेशन। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन थे? सांख्यिकी के जन्मदाता इकेनमॉल। सांख्यिकी अनुसंधान कार्य के निम्नलिखित चरण में कौन सा चरण आरोही में नहीं है? आयोजन। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस योजना के नाम से जानते हैं? तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, सेकंड में उद्योग पर ध्यान दिया गया। सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यम का विज्ञान किसने कहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बाउले के द्वारा यह कहा गया था। 2020 में बिहार के निम्नतम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत की तुलना में रिकॉर्ड 5745। IBRD जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इसको कब स्थापित किया गया? 1944। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिहार में प्रति क्वेश्चन नंबर 106, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? मुंगेर एंड भागलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 8, पटना की कुल जनसंख्या कितनी है? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दिस वाज 2002। नरेगा का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मेरे स्टूडेंट, ये नरसिम्हा राव नहीं है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 110 में नेशनल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये होगा। ट्राइसिम क्या है? रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजना है, ग्रामीण युवा के स्वरोजगार से संबंधित योजना है। 112 मेक इन इंडिया 2014 में बाईं से दाईं और नीचे की ओर उदासीनता वक्र की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं। पूर्णतया बेलोचदार मांग किसके बराबर होती है? तो पूर्णतया बेलोचदार देखो इज शुड बी इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे इन्फिनिटी लगाया है, अगर इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। पूर्णतया लोचदार मांग जो है वो इन्फिनिटी में आता है, सी। किसके द्वारा माध्यिका का निर्धारण किया जाता है? ओजाइड के द्वारा कर सकते हैं। एकाधिकार बाजार में हमेशा, फिर आपने यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन लगाया स्टूडेंट बिल्कुल गलत ऑप्शन लगाया है, AR जो है बड़ा होता है। इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया, मेरे ख्याल से बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा होगा। AR हमेशा बड़ा होता है और MR जो होता है उससे छोटा होता है। विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने से 119 घटती है। वर्ग चित्र कहलाता है द्विविमा चित्र। तो स्टूडेंट, जितने आप लोगों ने सवाल भेजे थे वो मैंने करा दिया, एंड आई होप आपको इससे आप अपने क्वेश्चंस को मिला पाएंगे।
एंड एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, आप लोगों में से जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो 2023 दिसंबर के लिए, इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी लाइव क्लासेस चल रही है मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड मस्ट परचेज योर फेवरेट कोर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।